मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं, सुलगती रेत पर पत्थर का बोझ जो सह जाए, ज़माने इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं, ज़माने इश्क में ऐसा बिलाल है ही नहीं। और इसी कबीले का एक और शेर कि तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं, तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं, जहां में ये उम्दा सवाल है कि नहीं। और सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का, अरे पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं। सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का, पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं। हज़रात, मेंबर नूर शरीफ पर जमात के मुक़्तदर उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है। सदर इजलास पैकर खुलूस मोहब्बत मखज़न असरार काबिलियत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला मिसबाही सदारत फरमा रहे हैं। मेंबर नूर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। उलमाए कराम को जो मेंबर नूर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है, इतनी जल्दी तो नहीं है कि किसी को ट्रेन पकड़नी हो और किसी को हवाई जहाज़ पकड़नी हो। इतना घबरा गए हैं ये लोग। अभी वक्त के 1 बज रहे हैं लगभग, और ये जलसा 3 बजे तक चलेगा। अभी 2 खतीब बाकी हैं। हज़रत ख़तीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा कारी सिराजुद्दीन साहब निज़ामी, जो आपके मदरसे के प्रिंसिपल हैं, जो बड़े बड़े जलसे बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसों में जिनकी तकरीर होती है, सभी उलमाए कराम का ये ख्वाहिश है कि उनकी भी तकरीर होगी। आप लोगों का क्या ख्याल है? उनकी तकरीर होगी माशाल्लाह। अब ये बड़े बड़े जलसों में उत्तर प्रदेश और बिहार के कोने कोने में इनकी तकरीर होती है। आज जहाँ यह है वहाँ भी तकरीर होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और वैसी तकरीर होगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़तीब बा कमाल हज़रत मौलाना जावेद अख्तर साहब जो मेंबर नूर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है, उनकी भी तकरीर होगी। और शोराए कराम के सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़े बड़े जलसों में जिनकी शायरी होती है, बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जनाब अकबर सीवानी बैठे हुए हैं। ये ऐसे शायर हैं, ऐसे नात खान हैं कि अब तक किसी से उन्होंने नहीं कहा कि मेरा भी नाम है कि नहीं लिस्ट में। हज़रात, ये शायर होते हैं जो बैठे हुए हैं, सरे शाम से बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसी शायरी कि जो आप सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेंबर नूर शरीफ पर अकबर रज़ा सीवानी बैठे हुए हैं। एक के बाद तो हज़रात, ये अभी फहरिस्त के मुताबिक सदर जलसा अभी 2 खतीब बाकी हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उलमाए कराम को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसको ट्रेन पकड़नी हो जा कर के पकड़ ले। हज़रात, बहरहाल सदर इजलास का हुक्म के मुताबिक मैं आपके दियारे मोहब्बत में एक ख़तीब को आपके हवाले कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपका मिजाज चेक करना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। अभी मुखिया जी ने जो मल्यार्पण किया है, हमारे उलमाए कराम का इस्तकबाल किया है, देख करके दिल गदगद हो गया है कि हज़रात ऐसे ही माहौल होना चाहिए। अभी भी सरे शाम से लेकर अब तक मुखिया जी बैठे हुए हैं। मुखिया जी के तरफ से एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ कि हज़रात, ये रात के लगभग 1:30 बजे ये यहाँ मौजूद हैं, और मैं ये कहता हूँ कि रात के 12 बजे या 12 बजे दिन में आप इनके दरवाजे पर चले जाएँ। इनका दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला हुआ है, इनका दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला हुआ है। इनका एक मिजाज है, इनका एक तेवर है। ये कहते क्या हैं कि न जाने कब मेरे मौत का पैगाम आ जाए, न जाने कब मेरे मौत का पैगाम आ जाए, मेरी ज़िंदगी की आखिरी वो शाम आ जाए। मैं तो ऐसे मौक़ों को तलाश करता हूँ मेरे दोस्त, मेरी ज़िंदगी भी कब किसी के काम आ जाए। मैं तो ऐसे मौक़ों को तलाश करता हूँ मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी भी कब किसी के काम आ जाए। सुभान अल्लाह। देखिए मुखिया जी भी हाथ मिलाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार और हो जाए, एक बार और शेर आप लोगों की ख्वाहिश है, मैं पढ़ रहा हूँ। हज़रात, जरा एक मर्तबा सभी लोग मेरे हाथ लहरा के कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। झूठ मूठ के परेशान है तो यकीनन आप लोग भी बैठ जाइए। रज़ाकार लोग हैं,
इसलिए कि जोश पूरा कीदत है और कैफ मस्ती है। आज रहमत के साये में सांखे की बस्ती है। वाह 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 सुभान अल्लाह। पूरा कीदत है और कैफ मस्ती है। आज रहमत के साये में सांखे की बस्ती है और दामने आला हजरत से आओ लिपट जाएं। अरे वो मिलाते हैं रब से, उनकी अजीब हस्ती है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी अजीब हस्ती है। जोश पूरा कीदत है और कैफ मस्ती है। आज रहमत के साये में सांखे की बस्ती है। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था, उन्होंने कहा कि एक शेर, ये शेर को फिर पढ़ दीजिए कि न जाने कब मेरे मौत का पैगाम आ जाए, न जाने कब मेरे मौत का पैगाम आ जाए, मेरी जिंदगी की आखिरी वो शाम आ जाए। मैं तो ऐसे मौकों को तलाश करता हूँ मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी भी कब किसी के काम आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान ऐसे अल्लाह। मौकों को तलाश करता हूँ मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी भी कब किसी के काम आ जाए। हजरात, तो मैं मुखिया जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सरे शाम से लेकर अब तक अपना टाइम दिए। ये सभी उलमाए कराम उनका इस्तकबाल करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। अब आइए, जो इस जलसे के सदर हैं, जो उसका मालिक होता है, वो सदरे इजलास चंद मिनट के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। खतीब बा कमाल उस्तादुल मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब किबला मिसबाही। आइए सभी लोग इस्तकबाल कर दें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब किबला मिसबाही जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। फैज़े कदम से बज़्म को रश्के हरम करें, तशरीफ लाएं आप, बस इतना करम करें। ज़ीनत स्टेज बावकार उलमाए किराम और इश्क़ ख्वाजा, इश्क़ नबविया और इश्क़ ख्वाजा में तशरीफ़ फरमा तमाम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आइए हम और आप नहायत ही खुलूस व मोहब्बत के साथ सारी कायनात के सरवरे कायनात, अकायना मदार, मदीने के ताजदार, शहनशाह ज़ी-वक़ार, हम गरीबों के गमगुसार, कायनात के अव्वलीन फसले बहार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़हे नसीब मदीना मुकाम हो जाए, ज़हे नसीब मदीना मुकाम हो जाए, दरे हबीब पर अपना सलाम हो जाए। वाह तेरी जनाबे मुक़द्दस में आए रसूले करीम, तेरी जनाबे मुक़द्दस में आए रसूले करीम, कबूल अपना दुरूदो सलाम हो जाए। मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीना फिर जाऊं, मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीना फिर जाऊं, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। बुला लो जल्द मदीना, ये है उम्मीद का खौफ, कहीं ना दो रोजा जिंदगी तमाम हो जाए। एक बार और पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंडिकेट कर दिया है इसी टाइम में चाय लाने के लिए, थोड़ा रुक जाइए, ये टाइम टिका के रखे थे। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। मेरे दोस्तों, मैं और हमारे स्टेज वाले मुसर्रत व शादमानी के अमीक समंदर में गुताजन हैं। हम लोग इस कदर खुश हैं आपके प्रोग्राम से कि हमारे पास अल्फाज और शब्द नहीं है कि हम लोग आपका प्रशंसा और आपकी तारीफ कर सके। यकीनन सांखे वालों की ये खुशनसीबी है, और खुशनसीबी मुसर्रत बलाए मुसर्रत कारी सिराजुद्दीन साहब 1 और 2 महीने के अंदर यहाँ आकर के लोगों के दिलों में रूह फूंक दिए। सुभान अल्लाह। 2 महीना के बाद, और ये एक, चूंकि कारी सिराज साहब
एक हफ्ता पहले मुझको फ़ोन किए कि मौलाना साहब अपने यहाँ मैं जलसा कराना चाहता हूँ। मैं कहा कि आपके जलसे का आज से ड्यूरेशन क्या रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा, कितने दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी। कारी सिराज ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में 3 दिन में भी जलसा कराया हूँ, छोटा या बड़ा, मैं तो यहाँ 1 हफ्ते का टाइम ले रहा हूँ। वाह तो 1 हफ्ते में जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करा ले, यकीनन मेरे दोस्तों, एक तरफ कारी कुरान, एक तरफ हाफिज़े कुरान, एक तरफ मुतहर्रिक फ़ाल, और एक तरफ मेरे दोस्तों भारत लेवल के खतीब, शानदार स्पीकर, बेहतरीन मुकर्रिर हैं। मैं मुझको कह लेने दीजिए कि गर कुछ कहूँ तो तेरा हुस्न महदूद हो जाए, गर कुछ कहूँ तो तेरा हुस्न महदूद हो जाए, गर खामोश रहूं तो तू ही सब कुछ है, गर कुछ कहूँ तो तेरा हुस्न महदूद हो जाए, गर खामोश रहूं तो तू ही सब कुछ है। हाँ माशाअल्लाह, नीचे वालों से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि अगर बचा हुआ है शायरों के देने से तो थोड़ा मेरे शेयर में भी कुछ आना चाहिए। जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। खास बातें सिर्फ 2-3 मिनट में समाप्त कर लीजिए। आजाद भाई जज़ाकल्लाह। देखिए हाफिज़ हैदर साहब, ये मैंने अकाउंट का ओपनिंग हो रहा है, मोटा वाला नहीं आ रहा, आएगा, घबराइए मत। एक बार और पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सैयदना हाफिज़ना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अपने जलसे का इंतज़ाम इंसराम कराकर इतने कम दिनों में यकीनन सबके दिलों को बाग बाग कर दिए। और आपने जो खाने का इंतज़ाम कराया, हमारे साथ मौलाना जावेद हसन साहब खाने में दस्तरखान पे मौजूद थे, ये अनवर निज़ामी साहब मौजूद थे, हमारे इमरान गियावी साहब जो गया से चल के तशरीफ़ लाए हैं, और मुझको कह लेने दीजिए कारी सिराज साहब को, हाफिज़ हैदर साहब तवज्जो चाहेंगे, कारी सिराज साहब को रिएक्शन न हो, मैं कह दूं कि इमरान गियावी उनसे पहले मेरे दिल के धड़कन है, उनसे कारी सिराज से पहले इमरान गियावी मेरे दिल के धड़कन का नाम है इमरान गियावी। तो इन लोगों का एहसान है कि इतने कम दिनों में इनको याद किया गया और ये लब्बैक कहते हुए मेरे दोस्तों यहाँ तशरीफ लाए, हम इनके शुक्रगुजार हैं। कारी सिराज साहब को जिस दिन इस मदरसे के कैंपस में हमारे सगीर भाई जो सीरेटी हैं, मैं तो इस इलाके से और नौतन हरैया साखे से मैं ये कह दूं कि मेरी ज़िंदगी का एक नया वक्त, एक नया पैगाम, एक नया समा शुरू हुआ है, तो इसमें 1% भी गलत नहीं होगा। इसलिए कि यही मैं 2003 से 2007 तक नौतन हरैया मदरसे में मैं जिम्मेदार के हैसियत से था, और नौतन हरैया मदरसा के मैं उस वक्त संचालक था। उसी पीरियड में मेरे दोस्तों ये नौतन हरैया का फैज़ कहिए कि उसी पीरियड में हम एम्प्लॉयमेंट टीचर हुए, एम्प्लॉय टीचर हुए, सरकारी टीचर हुए। तो मुझको तो इस इलाके से बड़ी मोहब्बत है कि यहाँ की मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। कारी सिराज साहब जब यहाँ से चलने लगे, हम लोग मुकम्मल बात कर लिए जब हमारे सगीर भाई से जो एट ए टाइम प्रेजेंट टाइम सीरेटी है, तो सारी बात मुकम्मल हो गई, सैलरी तय हो गई, रहने का टाइम फिक्स हो गया, किस कंडीशन से रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, ये तमाम बातें 100% जब कंप्लीट हो गई, तो रास्ते में कारी सिराज साहब मुझसे कह रहे हैं कि मां साहब ये जगह मुझको जमती नहीं है। मैंने कहा कि वजह क्या है बताइए। तो अभी बिल्डिंग नहीं बनी है, पुख्ता एक रूम भी नहीं है। उसके बाद मैं कहा कि दूसरी वजह बताइए, तो कारी साहब ने कहा कि दूसरी वजह यह है कि इस वक्त इन माई आइडिया, तवज्जो चाहेंगे, इन माई आइडिया, मेरे अंदाजे में, इन्होंने कहा कि मेरे अंदाजे में यूनाइटेड लोग नहीं नजर आ रहे हैं, मुत्तहिद नहीं नजर आ रहे, बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। मैंने कहा कि पहला आपका जो पॉइंट है वो तो 100% रंग है, इसलिए कि यूनाइटेड होते लोग नहीं है, एक मौलाना बनाता है, एक आलिम, एक संचालक लोगों को यूनाइटेड करता है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि अगर यूनाइटेड नहीं तो आप यूनाइटेड कर दीजिए। मुझको बड़ी खुशी है, कह लेने दीजिए कि मैं ये उम्मीद भी नहीं रखता था कि साखे के तमाम लोगों को एक पैराए में इतने कम टाइम में कारी सिराज जो है यूनाइटेड कर देंगे, और इन्होंने यूनाइटेड कर दिया। उसके बाद दूसरा इनकसा के पुख्ता बिल्डिंग, मैंने कहा कि कारी साहब पुख्ता बिल्डिंग में जाइएगा तो बिल्डिंग बनाने वाले का एहसान होगा, और आप
इस झोपड़ी में, इस जंगल में मंगल बनाइएगा और बिल्डिंग अपने हाथों से बनाइएगा, तो उलमा पर भी, अवाम पर भी, पब्लिक पर भी आपका एहसान होगा। और इंशाअल्लाह रहमान सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह हमारे मदरसे में बिल्डिंग का शानदार काम ईद बाद से शुरू हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान कब से शुरू हो जाएगा? अब आप लोग ये मत समझिएगा कि हमारे पूरे पंचायत के मुखिया जी हैं तो हम मुखिया जी के जिम्मे कोई काम देंगे। मुखिया जी अपने तरफ से आके कुछ कह दें कि बिल्डिंग शुरू होगी तो हम क्या देंगे, तो हम उनको रोकेंगे भी नहीं। मुखिया जी को हम प्लीज सर रिक्वेस्ट है, बिल्डिंग शुरू होगी तो आपके तरफ से क्या होगा हम लोग जानना चाह रहे हैं। आया जाए, तशरीफ लाया जाए। आफ्टर ईद के मतलब हुआ कि मई में बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। एनी हाउ एनी कंडीशन। हमारे मुखिया जी का मदरसे में क्या सहयोग रहेगा, मुखिया जी की जुबान से सुनना चाहते हैं। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, ये प्रारंभ करेंगे जहां अपने आप कोई कमी महसूस करेंगे वहां हम चट्टान की तरह खड़ा रहेंगे। वाह सुभान अल्लाह, बेशक माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। हम लोग जो चाहते थे वो हो गया। जी जी। आप लोग ये ना सोचिएगा कि एक्यूरेट अमाउंट का ओपन इन्होंने नहीं किया, जो ये कह दिया कि जहां कमी खड़ा रहेंगे तो जो ये वांट करेंगे उधर से हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। हम अपनी गुफ्तगू खत्म करते करते ये कह दें कि खाने के वक्त इंतजाम देखकर कितने कम टाइम में हम लोग इस कदर खुश हुए। नकीब जलसा हाफिज हैदर साहब, ये आपसे मेरी तवज्जो है। हाफिज फखरे आलम साहब जो मेरे 25 साल पहले के बड़े अजीज हैं, उनसे मैं मुखातिब ज्यादा हूँ। इमरान गियावी साहब मेरी बात गौर से सुने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात है। किसकी? प्रोफेट ऑफ इस्लाम, पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। खाने की बात चलिए, यानी यहाँ के लोग बड़ी मोहब्बत से खिला रहे हैं। इस खिलाने की अहमियत, महत्वता, इम्पोर्टेंटली इस्लाम में क्या है, मैं वही बताना चाहता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दस्तरखान पे जब तक किसी मेहमान को नहीं ले लेते वो नहीं खाना खाते थे। उनका अपना सिद्धांत था, अपना उसूल था, अपना प्रिंसिपल था कि एक मेहमान जब तक नहीं होता वो किसी टाइम नहीं खाते। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई मेहमान नहीं आया, बड़े महरूम थे, नमाज के लिए मस्जिद में गए। ज़ोहर की नमाज पढ़ के निकलते हैं तो एक नया चेहरा दिखाई दे रहा था। इनको क़यास हुआ कि मेहमान आ गया। क्या हो गया? मेहमान कोई आ गया। जब मुसाफा मिला है बाहर निकल के तो वो मेहमान कहता है कि आज मैं आपके यहाँ ठहरने आया हूँ, आपके यहाँ मैं मेहमान हूँ, क्या आप इसमें राजी हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो तलाश कर ही रहे थे। उन्होंने कहा कि ये तो मेरे दिल की धड़कन थी, अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया कि आपको अल्लाह ताला भेज दिया। चलिए चलिए, फौरन दस्तरखान बिछाया गया, खाना लग गया। खाना जब शुरू करना था तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि खाना तुम शुरू करो, इसलिए कि इस्लाम मजहब का रोल है कि मेहमान से खाना शुरू होता है, मेजबान से नहीं। तो हम मेजबान हैं और तुम मेहमान हो, तुम शुरू करो। वो कहा कि मैं नहीं शुरू करूंगा। इन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, शुरू करो। वो कहा कि मैं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ूंगा। इन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, शुरू करो। बिस्मिल्लाह इनकार किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्यों बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगे? तो वो बोला, मैं तवज्जो चाहूंगा पूरी कौम की, मुकम्मल एशिया से लेके नीचे तक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये प्रोफेट ऑफ इस्लाम थे। जब ये पूछते हैं बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ोगे, तो मेहमान जवाब देता है कि मेरा जो खालिक है, मेरा जो मालिक है और मेरा जो माबूद है जिसकी हम भक्ति करते हैं वो नाराज हो जाएगा, इसलिए हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओगे, बिस्मिल्लाह पढ़ने से खाना बढ़ता है, बरकत होती है। जब नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो हमारे दस्तरखान उठ चले जाओ। हटा दिए, चला गया। चंद कदम आगे नहीं बढ़ा था मेहमान कि फरिश्तों के जो बॉस है जिब्रील और कमोबेश 1,24,000 प्रोफेट ऑफ इस्लाम के मैसेंजर हैं। खुदा का मैसेज, खुदा का पैगाम पैगंबरों तक लाने वाले जिब्रील अमीन फरिश्ता है। जिब्रील फौरन उतरते हैं और जिब्रील कहते हैं, इब्राहिम हमारा खुदा तुम्हारा खुदा कह रहा है
कि हम उस बंदे को 80 साल से खिलाते भी हैं पिलाते भी हैं, और इब्राहिम तुम एक वक्त वो बिस्मिल्लाह पढ़ने से इनकार किया तो तुम दस्तरखान से भगा दिया। जिब्रील अमीन ने कहा कि इब्राहिम खुदा आपसे नाराज है। जब नाराजगी की बात कान में आई दस्तरखान छोड़ देते हैं, फौरन आगे बढ़ते हैं, दौड़ते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ पर वो जीना बाई जीना चढ़ रहा है। अभी तीसरे जीने पे कदम रखा था मेहमान कि हाथ प्यार से मोहब्बत से पकड़ते हैं और फिर खींच के बाहर लाते हैं, कंधे पे हाथ रखकर कहते हैं चलो खाना खा लो। हम होते आप होते तो हम सोचते हैं कि हमारा यहाँ मोरल गिर रहा है, हम जमीर फरोशी कर रहे हैं, लेकिन वो दौर बड़ा निराला दौर था। उसने कहा कि खाने से इनकार नहीं है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि अभी आप दस्तरखान से हटा दिए भगा दिए, अभी आप खाना भी खिला रहे हैं प्यार से भुला भी रहे हैं, इसकी वजह क्या है समझा दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुनो मैंने तुमको भगा तो दिया, लेकिन हमारा खुदा का पैगाम आ गया है कि हमसे नाराज हो गया है। हमारा खुदा कह रहा है कि उस बंदे को मैं 80 साल से खिलाता भी हूँ पिलाता भी हूँ, अब मुझको मालूम है कि मेरा सजदा नहीं करता है, लेकिन मैं खिलाता भी हूँ और पिलाता भी हूँ, तो वो उसका दिल गुदाज हो जाता है, पिघल जाता है और कहता है ए इब्राहिम जब तेरा खुदा इतना मेहरबान है इतना काइंडली है तो पहले तुम अपना कलमा पढ़ाओ उसके बाद खाना खिलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। वो मेहमान पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। बताना मुझको यह है मेरे दोस्तों कि इस्लाम के नस नस में, इस्लाम के रग रग में मोहब्बत भाईचारगी और इखलाक भरा हुआ है, और इस्लाम तलवार की बल से नहीं इखलाक के बल से फैला है। इसलिए हम तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि इंसानी और जिंदगी में मानवता से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं होती, इंसानी जिंदगी में इंसानियत से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए आप अपने माँ बहन इंसानियत बरते। कारी सिराज साहब जब मैं आया 8 बजे तो इन्होंने कहा कि मौलाना साहब यहाँ के मुस्लिम जितने जलसा में शेयर लिए हैं कहीं उससे ज़्यादा बढ़ करके हिंदू भी शेयर लिए हैं। मेरा दिल खुश हो गया कि साखे एक मिसाली और एक एग्जाम्पल प्लेस जगह का नाम है। यकीनन जो है आपके अंदर एक इंसानियत का जज्बा है, ये जज्बा अल्लाह ताला बाकी रखे, खल्लाक़े आलम हम सभी को एक और नेक बना के रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।